लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग एंड हमारा वांगजी दोनों मार्केट में थे, जहाँ पे वांगजी विंग को चिढ़ा रहा था, वो भी अंकल के अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हो, अंकल क्या कैंडीज़ आप खाना चाहते हो। तो विंग उसे घूर के देख रहा था, बट वांगजी ने उस कैंडीज़ को लिक किया एंड जो कैंडीज़ थी ना, उसका जो लिक्विड था ना उसके लिप्स पे लगा था ना, इसके कारण हमारे वांगजी ने इतना ज़्यादा सेक्सी तरीके से जो ना उसे लिक किया कि विंग का गला ही सूख गया और विंग उसे घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे वांगजी कहता है अंकल क्या हुआ, बट हमारे विंग का ध्यान पूरा वांगजी के लिप्स की ओर ही था और वांगजी अपने लिप्स यानी लिप्स मूव करते हुए उसे कह रहा था कि अंकल चाहे तो आप टेस्ट कर सकते हो, लीजिए आप चाहे तो कर सकते हो ना अंकल, ऐसे कह रहा था। बट हमारे विंग के दिमाग में वो कुछ भी नहीं आ रहा था, बट विंग का ध्यान पूरा हमारे वांगजी के लिप्स की ओर था, क्योंकि वांगजी के लिप्स बहुत ज़्यादा जूसी रेड लग रहे थे एंड ऊपर से जो वांगजी जो उस कैंडी को लिक कर रहा था एंड पाउट हो रहा था, वो सारी चीज़ें हमारा विंग वहाँ पे घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे वांगजी जब देखता है कि विंग कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है करके, तो वांगजी कहते विंग विंग, तो विंग होश में आता है एंड वांगजी की ओर देखते कि हाँ हाँ तुमने कुछ कहा। तो वांगजी कहता है क्या हुआ है, कहाँ देख रहे हो तुम। तो विंग कहता है कुछ भी नहीं, ऐसे कहता है और वो वांगजी की ओर देखता है, जहाँ पे विंग कहता है कि वांगजी क्या तुम मुझे अंकल पुकारना बंद कर सकते हो। तो वांगजी कहता है क्यों, क्या प्रॉब्लम है, वैसे भी तो तुम मुझसे बड़े हो ना, जैसे तुम मुझे बता रहे थे, और मैं तो अपने क्लैन के रूल्स को मान रहा हूँ अंकल, ऐसा कहता है। जहाँ पे विंग कहता है प्लीज़ मुझे अंकल कहना बंद करो। तो वांगजी कहता है अंकल बट मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, विंग कहता है तुम अगर ऐसा बंद नहीं करोगे तो देख लेना मैं क्या करूँगा। तो वांगजी कहता है ओ क्या करोगे अंकल। तो विंग कहता है कि वांगजी ऐसा मत करो तुम। तो वांगजी कहते हैं क्यों अंकल, आखिर क्यों। तो विंग कहता है वांगजी मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तुमको। तो वांगजी कहता है अंकल मैं आपसे डरता थोड़ी ना हूँ, क्या आप अपने छोटे से प्यारे से बेबी को डांटोगे। तो विंग उसकी ओर देखता है, जहाँ पे वांगजी जो ना अपनी आइज़ को ब्लिंक कर रहा था एंड छोटा सा पाउट बना के खड़ा था, और वांगजी जैसे अपने मन में एक स्माइल करते हुए कहता है मेरी इतनी इनोसेंट फेस को कभी कोई मना नहीं कर पाता है, ऐसे वांगजी अपने मन में कह रहा था। जहाँ पे विंग कहता है ऐसा मत करो। तो वांगजी कहता है अंकल अंकल मैंने क्या किया है, ऐसे कहता है। तो विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, विंग वांगजी के हाथ को कस के पकड़ लेता है और वांगजी कहता है अंकल क्या कर रहे हो आप, अंकल मुझे हर्ट हो रहा है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी देखता है कि विंग उसे छोड़ ही नहीं रहा है करते, तो वांगजी कहता है विंग क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तो विंग जैसे एक स्मक करते हुए कहता है देखो तुमने जो किया है तो उसका भुगतान तो तुम्हें अभी करना होगा। तो वांगजी को समझ में नहीं आता, बट विंग उसे जो है ना एक इन के पीछे लेके जाता है, जहाँ पे वहाँ पे कोई भी नहीं था, जस्ट एक गली थी और उस गली में वो दोनों ही थे। जहाँ पे वांगजी तो क्या कर रहे हो विंग, तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो। जहाँ पे विंग सीधा हमारे वांगजी को दीवार पे पुश करता है, जिसके कारण वांगजी पूरा शॉक, और वांगजी कहते विंग क्या कर रहे हो। बट विंग उसकी ओर देखता है, उसकी आंखों में, और वांगजी जो है ना अपने हाथ को जो ना विंग के हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, और वांगजी बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका था, विंग क्या करना चाहता है वांगजी को समझ भी नहीं आ रहा था, और वांगजी उस विंग को घूर घूर के देख रहा था। और वांगजी कहते विंग क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है क्या क्या हुआ है, क्या हुआ है, मैं तो तुम्हारा अंकल हूँ ना। तो वांगजी कहते विंग क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो विंग कहता है ओह सॉरी, ऐसे कहता है एंड वांगजी से कहता है क्या तुम मुझे अंकल पुकारोगे। तो वांगजी कहते हैं क्यों, क्या प्रॉब्लम है, वैसे भी तो तुम मुझसे बड़े हो ना, तो मैं अंकल तो पुकार ही सकता हूँ ना। तो विंग कहता है लास्ट बार पूछ रहा हूँ क्या तुम मुझे फिर से अंकल कहोगे। तो वांगजी एक स्मक करते कहते हैं हाँ मैं तुम्हें अंकल कहूँगा, अंकल 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 ऐसे कहूँगा। और तब भी वांगजी का मुंह बंद हो जाता है और वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। हाँ वांगजी जो पूरा शौक था, क्योंकि विंग ने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया था और विंग उसके लिप्स को सक कर रहा था, और वांगजी का माउथ तो पूरा बंद ही था, और वांगजी पूरा शॉक। और तभी जो है ना विंग के हाथ में जो लालटेन थी ना वो नीचे गिर जाती है, जिसकी आवाज़ से हमारा वांगजी होश में आता है एंड विंग को ज़ोर से पुश करता है और अपने लिप्स पे हाथ रख दो, तुम क्या कर रहे हो। जहाँ पे विंग खुद को संभालते हुए एक स्माइल करते कहता है वाओ ये कैंडी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, ऐसे कहता है। और वांगजी उसे घूर के देखता है एंड वांगजी तुम क्या कर रहे थे। तो विंग कहता है क्या तुम्हें पता नहीं चला मैं क्या कर रहा था, तो रुको मैं बताता हूँ, ऐसे कहता है एंड विंग को वांगजी को अपनी ओर खींचता है और फिर से उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है, जिससे वांगजी पूरा शॉक। जहाँ पे वांगजी फिर से हमारे विंग को पुश करता है, बट विंग इस बार उसे खुद से दूर जाने नहीं देता एंड विंग ने उसे बहुत ज़्यादा कस के पकड़ के रख दिया था, और वांगजी के हाथ में जो कैंडीज थी ना वो नीचे गिर जाती है, क्योंकि हमारा विंग ने उसे फोर्सफुली अपने लिप्स से अटैच कर दिया था, जिसके कारण और विंग फोर्सफुली उसके लिप्स को सक करते जा रहा था, बट वांगजी का माउथ अभी भी बंद था
वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो शॉक मोड में था बुरी तरह से। और वांगजी स्ट्रगल कर रहा था विंग के हाथों से छूटने के लिए, और यानी उसके हाथ विंग के जो थे ना उसके कमर पे थे, इसके कारण जहाँ पे वांगजी अपना बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ विंग को धक्का देते थे, जिसके कारण विंग थोड़ा दूर होता है, लड़खड़ाता है बट खुद को संभालता है। जहाँ पे वांगजी पीछे हटते हुए, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो विंग? तो विंग जैसे एक स्माइल करते हुए कहता है, क्या हुआ है बेबी, वैसे भी मैं तुम्हारा अंकल हूँ, अंकल तो ये सब कर सकते हैं ना। तो वांगजी, विंग मजाक नहीं चल रहा है, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है क्या हुआ, ऐसे कहता है, और वो वांगजी की ओर और आगे बढ़ जाता है। तो वांगजी थोड़ा डर जाता है कि विंग फिर से ऐसा तो कुछ नहीं करेगा, इसलिए जो ना वांगजी वहाँ से दौड़ते हुए भाग जाता है। और विंग उसे देखते हुए एक स्माइल कर रहा था और वांगजी भाग जाता है वहाँ से। जिसके बाद विंग नीचे जो चीज़ें पड़ी हुई थी उन चीज़ों को देखता है, एंड विंग देखता है कि कैंडिस पड़ी के लिए, तो विंग उन्हें साइड में फेंक देता है। एंड उसके बाद जो लालटेन था ना उसे हाथ में पकड़ता है, एंड विंग भी वहाँ से बाहर आता है और वांगजी को इधर उधर ढूंढ रहा था। तभी विंग का ध्यान वांगजी की ओर जाता है, जहाँ पे वांगजी जो एक जगह पे जाके खड़ा था, सिर्फ स्टिप खड़ा था। और विंग जैसे एक स्माइल करता है और हम देखते हैं कि वांगजी को, जब वांगजी वहाँ से भागा ना, तो वांगजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ पे जाए, क्योंकि वांगजी इस जगह को अच्छे से ठीक से नहीं जानता है ऊपर से, और वांगजी गुम होना नहीं चाहता था। अगर वो गुम हो गया तो सबको प्रॉब्लम हो सकती, इसलिए वांगजी बाहर आने के बाद, थोड़ी दूर जाने के बाद वहीं पे स्टिप खड़ा था और वांगजी जस्ट सोच रहा था कि अभी उसके साथ क्या हुआ आखिरकार, उसके लिप्स को कैसे विंग ने क्या किया। वांगजी यही सोच रहा था, एंड विंग के जो वार्मथ लिप थे जब उसके लिप्स से टकराए उसे कैसे महसूस हुआ, वांगजी यही सोच रहा था। और तभी विंग आता है और कहता है वांगजी, ऐसे कहता है, और वांगजी तब होश में आता है एंड विंग को देखता है जो साइड में खड़ा था, जहाँ पे वांगजी थोड़ा विंग से दूर हो जाता है और कहता है तुम मुझसे दूर रहो। तो विंग कहता है क्या हुआ? तो वांगजी कहते हैं तुमने मेरे साथ फिर से। तो वांगजी कहते हैं मैंने क्या विंग, क्या वांगजी मैंने क्या किया? तो वांगजी तुमने तो विंग कहते हैं हाँ मैंने क्या? तो वांगजी कहते तुमने मेरे, तो विंग कहते बोलो तो आगे तो बढ़ो। तो वांगजी कुछ भी नहीं कह पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं, उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। वो वांगजी को सब कुछ याद आता है, जो न्यूज़ सर ने जो ना उसे कुछ किताबें दी थी पढ़ने के लिए, जो ड्यूअल कल्टीवेशन की कुछ किताबें थी। आप लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा होगा तो आपको पता होगा, लास्ट नहीं 2-3 पार्ट के पहले शायद से। तो वहाँ पे जो है ना न्यूज़ सर ने वांगजी को कुछ ऐसी किताबें पढ़ने दी थी जहाँ पे 2 मेल एक दूसरे के साथ वो सब करके तो वांगजी के दिमाग में वो भी आता है और वांगजी विंग की ओर देखता है और वांगजी का ध्यान सीधा विंग के लिप्स के पास जाता है और विंग के लिप्स के नीचे जो मोल था उसकी ओर जाता है, जहाँ पे विंग जस्ट एक स्माइल करता है और कहता है क्या हुआ है लांसान, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी होश में आता है, क्योंकि विंग ने इतना ज़्यादा सेक्सी है ना, बहुत ज़्यादा सेड्यूस करने जैसा लांसन का नाम लिया था, जिसके कारण लांसन की हार्ट बीट अचानक से तेज़ हो जाती है और लांसन विंग को घूर के देख रहा था। तभी पीछे से न्यूज़ कहता है अल वी ब्रदर लांसान, ऐसे कहता है। तो उन दोनों का ध्यान उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है जहाँ पे न्यूज़ आया था, जहाँ पे न्यूज़ आता हुआ कहता है हाँ आखिरकार तुम दोनों मिल ही गए, हम लोग कितने टाइम से तुम लोगों को ढूंढ रहे थे। और पीछे से जंगशा एंड जो जिनजुशान था ना वो भी आ रहे थे, जहाँ पे वांगजी विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग एक स्माइल करता है एंड वांगजी के कान के पास झुकते कहता है लगता है कि इन लोगों ने तुम्हें बचा लिया, बट मैं तुम्हें इतना आसानी से नहीं छोड़ूंगा लांसान, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांसन पूरा शॉक, और लांसन का जो कान थे ना वो रेड हो चुके थे, क्योंकि विंग ने बहुत ज़्यादा सेक्सी है ना, अच्छी सी साउंड, बहुत ज़्यादा सेक्सी साउंड के साथ उसे कहा था ना, इसके कारण जो है ना वांगजी वहीं पे फ्रीज और विंग को देख रहा था। बट विंग जैसे एक स्माइल करता है जो नोटी वाली स्माइल थी और न्यूज़ैन की ओर देखते हुए कहता ओ माय गॉड न्यूज़ैन, तुमने मेरे लिए कुछ चीज़ें ली नहीं क्या? मुझे पता है तुम बहुत बेस्ट कलेक्शन के साथ आते हो। न्यूज़ैन कहता है वी ब्रदर यहाँ पे मत कहिए, अगर किसी को पता चला ना, मेरे अगगा को वगैरह बता दिया ना, तो सच में मेरी खैर नहीं। तो फिर कहता कोई नहीं चलो। और जहाँ वहाँ पे जिनजुशान कहता है कि हम कहीं पे इनमें चल के बातें करके, तो विंग कहता है कि हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, और वैसे मिस्टर लान आप भी थक चुके होंगे ना, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी विंग की ओर देखता है बट उसे इग्नोर करता है, जिसके बाद वो लोग एक इन में जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद वो लोग कुछ फूड को ऑर्डर करते हैं। इनकीपर आता है और उसके बाद जो है ना वो लोग ऐसे बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे जो है ना कुछ वाइन के जार चाहिए करके वो पीना चाहता था, इसलिए तो वांगजी के लिए यानी विंग के लिए वो लाए जाते हैं और विंग 2 जार ले लेता है एंड वांगजी के लिए कॉफ़ी यानी चाय लाई जाती है। इस कारण जो है ना विंग कहता है कि क्या तुम यही पीना चाहते हो? तो वांगजी जस्ट इग्नोर करता है। जहाँ पे न्यूज़ कहते हैं वी ब्रदर आप ऐसा मत करिए, क्या उसे चिढ़ा रहे हो आप? तो विंग कहता है देखो ना लैंड में जैसे मैंने सुना है कि सब लोग शराब को हाथ नहीं लगाते, क्या ये सच है? तो न्यूज़न कहता है कि हाँ ये सच है। तो विंग कहता है लगता है कि लैंड के रूल ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है।
तो न्यूज़न कहते हैं कि सच में मैं इसलिए तो लैंड में नहीं जाता हूँ। तो विंग कहता है सही कहा, मैं तो वहाँ पे नहीं रह सकता। और वांग जी अपने मन में कहता है कि सच में मैं भी खुद वहाँ पे नहीं रह सकता, बट वो मेरा क्लैन है, आखिरकार मुझे वहीं पे रहना होगा, वो मेरा बर्थ प्लेस है। ऐसे वांग जी मन में सोच रहा था। तभी न्यूसन कहते हैं वी ब्रदर, मैं आपसे कुछ आइडिया चाहता हूँ। तो विंग कहते हैं बोलो न्यूसन, क्या आइडिया चाहिए बताओ। तो न्यूसन कहते हैं वी ब्रदर देखिए, तो विंग कहता है बोलो भी। तो न्यूसन वांग जी की ओर दिख रहा था, तो वांग जी को समझ में तो नहीं आ रहा था, बट वांग जी कहता है कि क्या हुआ न्यूसन, तुम मुझे क्यों देख रहे हो। तो न्यूसन कहते हैं हाँ वांग जी मैं तुम्हारे बारे में बता रहा। तो वांग जी क्या क्या बता रहे हो मेरे बारे में। तो विंग कहता है कि बोलो, मुझे तो अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि मिस्टर लान के बारे में मुझे कुछ जानने को मिल रहा है। तो वांग जी विंग की ओर घूर के देखता है और न्यूसन की ओर देखते, न्यूसन चुप रहो, कुछ भी मत कहो, और क्या बताने वाले हो तुम। तो न्यूसन कहते हैं देखो हाँ जी तुम नहीं जानते, वी ब्रदर्स जो है ना आइडिया निकालने में बहुत ज़्यादा शातिर है, वो बहुत अच्छे अच्छे आइडिया बनाते हैं। तुम्हें पता है वो लड़ाई में भी जाते हैं ना, वो हर बार हर वॉर को जीत के आते हैं। इनकी जो माइंड ब्लोइंग स्किल जो है ना वो प्लान बनाना है। तो विंग कहता है वाओ न्यूसन, तुम मेरी कितनी अच्छी तरह से तारीफ करी थी, मुझे लगा था कि तुम्हें मेरी ये स्किल के बारे में पता ही नहीं है। तो न्यूसन कहते हैं कि वी ब्रदर आपकी स्किल के बारे में सबको पता है और मुझे कैसे पता नहीं होगा। तो विंग जस्ट एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है। न्यूसन विंग की ओर दिख रहा था, जहाँ पे न्यूसन कहता है कि तो वांग जी मुझे बताने दो। तो वांग जी जस्ट उसे देखता है। तो विंग कहता है कि बोलो न्यूसन। तो न्यूसन कहते हैं वी ब्रदर देखिए ना, हम हमारे लांसन को जो है ना वहाँ पे रहना पसंद नहीं आ रहा। तो वांग जी कहते हैं कहाँ। तो विंग कहता है कि कहाँ। तो जो है ना न्यूसन कहता है वो लैंड में रहना पसंद नहीं करता है। तो विंग जो अपना शराब का एक घूंट ले ही रहा था ना, वो रुक जाता है और कहता है क्या लैंड में रहना नहीं पसंद करता। तो न्यूसन कहता है कि हाँ वो नहीं पसंद करता। तभी जो न्यूसन कहता है कि बट आप तो वहाँ के ही हो ना, यानी बोले तो आपका बर्थ प्लेस तो वही है ना, तो आप हमेशा अपने क्लैन में रहते हुए आए हो और आपको वहाँ पे ही रहना पसंद नहीं है। तो न्यूसन बताता है कि लान वांग जी बचपन से वहाँ पे ही था। 6 साल की उम्र में उसके मॉम डैड जो ना माता पिता गुजर गए, ये बताता है। एंड उसके बाद जो है ना वो 3 साल तक एक अलग कमरे में रहा, जिसे उसे किसी से भी कांटेक्ट नहीं रखना था, जिसके कारण उसके गगा ने मेरे पास नीकलैंड में उसे भेजा, जहाँ पे हम दोनों की दोस्ती हुई। उसके बाद हम दोनों, मैंने उसे बहुत सारी जगहें दिखाई, घुमाया यहाँ वहाँ, उसे सब कुछ सिखाया, जैसे कैसे फ्री लाइफ कैसे जी जाती है, जैसे हम जीते हैं वी ब्रदर वैसे ही। तो उसे वो सारी चीज़ें पसंद आई और हम 1 साल एक दूसरे के साथ रहे और बहुत सारी जगह घूमे, बहुत सारा इंजॉय किया, हमने बहुत सारे रूल्स को तोड़ा और उसे ये लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद है। बट आखिरकार उसे वापस अपने क्लैन में जाना था। जब अब वो अपने क्लैन में गया रहने के लिए, तो उसे बहुत सारे रूल्स को मानना पड़ा जो उसे रूल्स पसंद नहीं थे। उन्हें उन रूल्स को फॉलो करना सारी चीज़ों के लिए उसे ऐसा था, वो बार बार रूल्स तोड़ता था, बार बार सज़ा प्राप्त करता था, बट उसे वो सब नहीं पसंद है। और अभी तो हद हो गई है। अब तो उसके अंकल ने उससे कहा है कि वो सारे क्लैन का ध्यान रखे, अगर लान वांग जी ने कुछ रूल तोड़े तो लान वांग जी को बहुत बड़ी सज़ा मिल सकती है, उसे बहुत सारे कोड़े खाने का मौका मिलेगा इसलिए। तो उनके कहते क्या क्या तुम्हारे क्लैन में कोड़े मिलते हैं। तो न्यूसन कहते हैं कि हाँ, और वांग जी से स्टिल चुपचाप खड़ा था, बैठा था बोले तो, जहाँ पे जिनजुश कहते क्या हमारे क्लैन में तो ऐसा नहीं होता है। और विंग कहते मेरे भी ऐसे कहता है, और न्यूसन कहते मेरे भी, बट लैंड क्लैन के रूल ही ऐसे है, अगर किसी ने कोई गलती की है तो उनकी सज़ा अलग अलग रहती है। वॉल ऑफ रूल्स के सामने घुटनों पे बैठना पड़ता है, या बहुत बड़ी सज़ा रही तो उन्हें जो स्लैश मिलते हैं। तो विंग कहता है ओह माय गॉड, मैं तो ऐसे क्लैन में नहीं रह सकता। तो न्यूसन कहता है कि हाँ, बट अभी वांग जी उन रूल्स से बहुत ज़्यादा टूट चुका है ना, उसे रूल्स वो पसंद ही नहीं आ रही, और वो चाहता है कि कोई तो रास्ता हो जहाँ से वो कहीं बाहर रह सके, बाहर जा सके। तो विंग उसकी ओर देखते देखते ओह यानी तुम लोग एक रास्ता चाहते हो। तो न्यूसन कहते हैं कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त खुश रहे, और जब वो बाहर निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बट क्लैन से हमेशा उसे बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। अगर कोई उनके पास कोई कंप्लेंट आती है कि कुछ हुआ है, तभी वो लोग बाहर निकलते हैं। जैसे लास्ट में जो वाटर घोस्ट आए थे, इसके कारण वो लोग बाहर निकले थे, तो वैसे ही तब तक वो उसे कहीं पे जाने का मौका नहीं मिलता है। उसे क्लैन में रह के उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर उसने रूल तोड़े तो उन रूल्स को उसे बार बार लिखना पड़ता है,
बहुत सारी चीज़ें होती है उसके साथ। उसे बहुत ज़्यादा स्क्वाट प्रैक्टिस करनी पड़ती है, यहाँ तक कि उसे कोल्ड पॉन्ड में जाके नहाना भी पड़ता है क्योंकि वो अपनी बॉडी को हील करने के लिए, क्योंकि उसे बहुत बार सज़ा मिल चुकी है। तो विंग जस्ट उसे घूर के देखते कहते क्या सच में ये सब होता है? तो न्यूसन कहता है कि हाँ ये सब होता है। इसलिए लान वांगजी कुछ चाहता है, वो चाहता है कि इन रूल से वो बचे कैसे भी करके, क्योंकि उसे पता है कि उसके क्लैन के रूल कभी चेंज नहीं होंगे, उसके लिए तो कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये सालों से उनकी परंपरा होती हुई आई उन रूल्स के साथ, इसके कारण वो कभी चेंज नहीं होंगे। इसलिए वी ब्रदर आप कुछ मदद कर सकते हो मेरे फ्रेंड के लिए। तो विंग जस्ट न्यूज़ैन की ओर देखते हैं, ऑफ कोर्स वी न्यूज़ैन मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। और वांग जी की ओर देखता है और कहता है इनकी तो और भी ज़्यादा अच्छे से मदद करूँगा। तो वांग जी जस्ट विंग को घूर के देखता है, जहाँ पे विंग कहता है तो फिर तुम कहीं पे भाग सकते हो। तो न्यूज़ैन कहते हैं कि हाँ मैंने भी सोचा था, बट ये भाग के कहाँ जाएगा, आखिरकार उसके पास के पैसे तो ख़त्म हो जाएंगे ना, और वो कहाँ पे जाके रह सकता है। तो विंग कहता है तुम्हारे पास। तो न्यूज़ैन कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, अगर वो मेरे पास रहने के लिए आए ना दगा बता देंगे शीशानगो को कि वांग जी यहाँ पे है करके, इसलिए। तो विंग कहता है तो अदर कोई फ्रेंड होगा तुम वहाँ पे भी रुक सकते हो। तो वांग जी कहता है, वांग जी नहीं, न्यूज़ैन कहता है कि नहीं इसका मेरे अलावा कोई दोस्त नहीं है। तो विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है कि हाँ नहीं। तो विंग कहता है कि तो फिर मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना, तुम मेरे पास भी आ सकते हो। तभी जग सकते विंग। तो विंग कहता है क्या हुआ? तो जग सकते विंग तुम खुद को नहीं संभाल पाते हो क्या, इसे संभाल पाओगे? और अगर ऐसा पता चला कि लायन क्लैन को पता चला तो हमारे क्लैन पे वॉर हो जाएगी। तो विंग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं समझा दूंगा। तो वांग जी कहता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं किसी के ऊपर कोई रिस्क आने नहीं दे सकता, और मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो, मैं ये सब नहीं चाहता हूँ। तो विंग कहता है ओ मिस्टर लान ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वैसे आप चाहो तो हमारे क्लैन में आके रह सकते हो, मैं आपको बहुत अच्छे से हाइड कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से छुपाऊंगा कि आपके बारे में किसी को भी नहीं पता चलेगा। तो वांग जी विंग की ओर दिख रहा था, जहाँ पे जिन जुशान कहता है कि आप चाहो तो हमारे क्लैन में भी रुक सकते हो मिस्टर लान। तो वांग जी जिन जुशान की ओर देखता है, और जिन जुशान कहता है कि मैं आपका अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। तो विंग कहता है कि नहीं वो तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता है, और वैसे भी तुम्हारे क्लैन में मुझे बहुत अजीब लोग लगे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया तुम्हारा क्लैन। तो जिन जुशान क्या आपका क्या मतलब है? तो विंग कहता है सच में अगर तुम्हें मेरी बहन से शादी करनी है ना, तो मेरी बहन को अच्छे से तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखना होगा, क्योंकि तुम्हारे क्लैन के लोग मुझे ठीक से पसंद नहीं आए। तो जिन कहते हैं बट मेरे क्लैन में क्या खराबी है? तो विंग कहता है उनका बिहेवियर, वो कैसे बात करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करने का तरीका, वो सामने कुछ और शो करते हैं और उनके मन में कुछ और रहता है। तो जिन कहते बट ये तो नॉर्मल है ना, सभी लोग ऐसा करते हैं। तो विंग कहता है कि नहीं हमारे क्लैन में सब लोग फ्रीडम है, शायद से आपके क्लैन में कुछ रूल्स होंगे जिनके बारे में आप हमें बताना नहीं चाहते हो। तो जिन थोड़ा शांत हो जाता है। तो विंग कहता है यहाँ तक कि मैंने सुना है कि आपके क्लैन में कर वसूल किया जाता है। तो जिन विंग की ओर देखता है और विंग कहता है ना? तो जिन कहता है। तो विंग कहता है बट मेरे हिसाब से प्रजा से कभी कर वसूल नहीं किया जाना चाहिए। तो वांग जी विंग की ओर देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है क्योंकि हम प्रजा से कर वसूल करते हैं एंड उन्हीं के पैसों पे हम ऐश करते हैं। क्या हुआ, हम क्लैन लीडर हुए तो क्या हुआ, बट हमें अपने क्लैन का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, ना कि क्लैन को अंदर से खोखला करना चाहिए। वो दिखावा सब लोग करते हैं, आपने दिखावे के लिए यहाँ पे क्लैन में ये सोने के पिलर बना के रख दिए, खुद के रोप्स जो पहनते हो वो भी बनाए, बट वो सब तो प्रजा की संपत्ति है ना, वो प्रजा के पैसे हैं ना जो आप कर के तौर पे वसूल करते हो। तो जिन जस्ट विंग को देख रहा था। तो विंग कहता है ये सब कैसे कैसे कर सकते हो आप लोग, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए, आपको कभी ये सब नहीं करना चाहिए। इससे आपको क्या मिलता है? सिर्फ पैसा, फेम, आप लोगों के सामने ये दिखाना चाहते हो कि आप कितने ज़्यादा रिच हो, इसके अलावा बट ज़्यादातर इंसानियत मायने रखती है। हमें प्रजा का ख्याल रखना चाहिए, उनको जो फैसिलिटी उपलब्ध करानी चाहिए। जैसे खाने की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जब मैं तो वहाँ आपके क्लैन में आ रहा था ना, वो सारे लोगों को देखा जो क्लैन के बाहर थे, और जो लोग कुछ चीज़ें दे रहे थे ना, उन चीज़ों में वो गुजारा कर रहे थे। बट आपका काम है कि क्लैन के बाहर जो लोग हैं, जो आपके क्लैन से जुड़े हुए हैं, उनका भी ख्याल रखना। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, उन लोगों को तो कोड़ों से मारा जा रहा था। ये कितना गलत है ना। क्या आपने कभी इन सारी चीज़ों के बारे में सोचा है? हाँ, तुमने ये कपड़े पहने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम लोगों में से एक हो जाओगे। हाँ, मैं भी इन लोगों से अलग हूँ, बट मैं जानता हूँ गरीबी को, मैं जानता हूँ बिना खाए हुए कैसा फील होता है, कैसा लगता है। तो
जब इंसान 10 दिन तक बिना खाए हुए रास्ते पे घूमता है और सिर्फ एक खाने के चीज़ के पीछे दौड़ता है, उस एक क्या कहते हैं उसे, एक चीज़, एक रोटी के लिए जो है ना सबसे लड़ाई करता है, वो चाहे कुत्ते हो या इंसान हो, एक रोटी के लिए कैसे लड़ाई करता है, वो सब कुछ मैंने देखा है। और मुझे पता है कि उन लोगों के दिल में क्या क्या महसूस होता होगा, मुझे सब पता है। आपने अपने क्लाइंट के बाहर उन लोगों को निकाल के रख दिया है, क्यों उनके पास उन लोगों की वो लोग कर नहीं दे पाए इसलिए ना। बट आपने उनके बारे में सोचा है, उनकी भी कोई मजबूरी होगी, उनको भी पैसा चाहिए, सभी को पैसा इम्पोर्टेंट होता है जीने के लिए, सब चीज़ों के लिए। बट पर अच्छी तरह से कमाया हुआ पैसा वो खुद का कहलाता है। खुद मजदूरी करो या कुछ काम करो जिसे हमें सारे लोग जो अपनाएं और हमारे लिए दुआ करें कि हाँ, हमारा क्लाइंट का लीडर बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो हमारा ख्याल रखता है, हमारे लिए सारी फैसिलिटी उपलब्ध कराता है, बाहर की चीज़ें लाता है तो सब में दान करता है, एक्सेट्रा चीज़ें। बट मुझे तुम्हारे क्लाइंट में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। सभी लोग दिखावा करते हैं, दिखावा की स्माइल सब कुछ। ऐसे भी एक स्माइल करते हुए था। और ये सब सुनने के बाद जिन जुशान, वांगजी, न्यू हुसैन एंड जिन जुशान वो पूरे शौक थे। जिन जुशान कहता है कि तुमने ये सब कैसे नोटिस किया, तो विंग कहता है तुम नहीं जानते, मैं सारी चीज़ें नोटिस करने में बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ और ये सब मैंने सहा है ना, इसलिए मैं खुद जानता हूँ। जहाँ पे जंगशा विंग के शोल्डर पे हाथ रखते हुए विंग, तो विंग कहता है जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैं अडॉप्टेड सन हूँ मैडम यू का। तो वांगजी कहते हैं विंग ऐसा मत कहो। तो विंग कहता है नहीं, मैं उसे बताने दो कैसा महसूस होता है जब एक इंसान 10 दिन तक भूखा रहता है, जो रास्ते पे घूमता है, जहाँ पे एक रोटी के लिए कुत्तों के साथ, इंसानों के साथ लड़ाई करता है, तो कितना ज़्यादा दर्द होता है। क्या क्या महसूस किया था मैंने। वैसे ही जो बाहर, इस क्लैन के बाहर जो लोग भीख मांग रहे हैं ना, वो लोग महसूस कर रहे होंगे। आप नहीं समझ सकते हो, आप तो एक रॉयल्टी की तरह ज़िंदगी जी रहे हो, एक प्रिंस की तरह। आपके लिए सभी लोग सारी चीज़ें हासिल कर रहे क्योंकि आपका डर है। आपने कुछ नहीं किया तो वो आपने कुछ कर दिया तो उन लोगों ने आपके लिए कुछ नहीं किया, आपको जो चीज़ चाहिए वो उपलब्ध नहीं करवाई, तो आपके फादर क्लैन के लीडर कुछ करेंगे, उनकी शॉप ख़त्म कर देंगे, यहाँ उनसे बहुत ज़्यादा दुगना कर वसूल किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके दिमाग में रहती है। आप जानते हो, वो आपके सामने जस्ट स्माइल कर रहे होंगे आपको दिखाने के लिए, बट ऐसा अंदरूनी नहीं होता है। दिखावे के लिए तो मैं भी स्माइल कर सकता हूँ। ऐसे जो ना विंग एक स्माइल करते हुए कहता है, जहाँ पे जो निशान विंग की ओर देखते हुए कहता है आपने सही कहा, जो कुछ भी कहा है आपने सही कहा, और मैं ये सब चेंज करवाना चाहता हूँ। मैं उन लोगों का हिस्सा नहीं बनना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी को आज़ादी की तरह जीना चाहता हूँ। मुझे इस क्लैन का लीडर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट आपने जो कुछ भी मेरे क्लैन में देखा है ना, मुझे लगता है कि मुझे इस क्लैन का लीडर बन जाना चाहिए एंड अपने क्लैन को ठीक करना चाहिए, सुधारना चाहिए। तो विंग कहता है तुम जो चाहो वो फैसला ले सकते हो, बट अगर तुम मेरी शीजे से शादी करना चाहते हो तो मैं नहीं चाहता कि मेरी शीजे भी एक दिखावे भरी स्माइल करे, क्योंकि मेरी शीजे लोगों का ट्रस्ट, बोले तो जल्दी से लोगों पे ट्रस्ट कर लेती है, एंड इसके कारण मेरी शीजों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हारे क्लाइंट में। यहाँ तक कि तुम्हारे अराउंड जो लोग हैं ना, वो भी मुझे ट्रस्ट वर्ती नहीं लगे, वो भी सिर्फ दिखावा करते हैं और कुछ भी नहीं। तो जिन जुशान कहता है कि तुम जैसा कह रहे हो, मैं तुम्हारी शीजे से शादी करना चाहता हूँ एंड मैं इसलिए इस क्लाइंट का लीडर बनूंगा एंड अपने क्लाइंट को सुधारूंगा। तो विंग कहता है कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो, बट मेरी शीजे कभी भी फेक स्माइल नहीं करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे शीजे के फेस पे हमेशा, जो हमारे क्लाइंट में रहने के बाद वो जेन्युइन स्माइल करती है ना, वैसे ही उसके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। दिखावे भरी स्माइल तो सारी दुनिया कर लेती है, बट असली स्माइल जो दिल से निकलती है, ऐसे जो है ना, विंग जैसे एक स्माइल करते हुए कह रहा था। और जिन जुशान कहते हैं मुझे ये सब समझाने के लिए आपका शुक्रिया, ऐसे कहता है। और विंग कहता है कि ओ जिन जुशान कहता है कि क्या मैं यानली से शादी कर सकता हूँ ना। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो, मुझे तुम पसंद हो। तो जिन जुशान जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद जो है ना वांगजी जैसे विंग को देख रहा था, क्योंकि विंग का ये इमोशनल भरा भाषण थोड़ा सा जो ना वांगजी को थोड़ा दिल को छू गया था। कुछ भी हो जाए, हाँ वांगजी ने ये सब नहीं देखा है, बट फिर भी वो समझ सकता है कैसा महसूस होता होगा, वो समझ सकता है, क्योंकि वांगजी ने भी बहुत सारे लोगों को देखा है जो रास्ते पे ऐसे एक एक रोटी के लिए भीख मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। वो सारी चीज़ें वांगजी ने भी नोटिस की है, इसलिए वांगजी भी समझ सकता है कि कैसा महसूस होता होगा करके। तभी न्यू जैन कहता है वाह वी ब्रदर, सच में
आप तो ग्रेट हो वी ब्रदर। तो विंग जैसे एक स्माइल करता है और कहता है हाँ हम क्या बात कर रहे थे, हाँ प्लान। तो वांग जी क्या तुम मेरे क्लान चलना चाहोगे जियांग सेक्ट? तो वांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है क्या क्या तुम सच में? तो विंग कहता है कि हाँ तुम चल सकते हो हमारे क्लान में और हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, है ना वहाँ जंगशा? तो जंगशा जैसे एक स्माइल करते हुए कहता है हाँ हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। तो विंग कहता है कि तुम अपना सोच समझ के फैसला ले सकते हो, ऐसे कहता है। एंड वांग जी जस्ट हमारे विंग को देखता है, जिसके बाद वांग जी कहता है कि ठीक है मैं आपको सोच समझ के बताऊंगा। तभी जो है ना विंग कहता है कि ठीक है फिर हम निकलते हैं। जंगशा कहता है क्या विंग इतनी जल्दी? तो विंग कहता है हाँ हमें जल्दी चलना चाहिए ना, क्योंकि शिजी को भी तो ये खुशखबर देनी होगी ना। और जिनशान की ओर देखते कहता है तुम शादी की तैयारी कर सकते हो, अपने फादर को बता देना। तो जिनशान कहता है कि ठीक है क्या आप कुछ टाइम तक नहीं रुक सकते हो? तो विंग कहता है नहीं मुझे लगता है कि हमने ज़्यादा ही तुम्हारा टेस्ट ले लिया है। तो जिनशान जैसे एक स्माइल करता है और कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने जो कुछ भी बताया वो रियलिटी बताई है, जिस रियलिटी को मैं इग्नोर कर रहा था। बट मुझे नहीं लगता कि इग्नोर करने के बाद ये काम चलेगा, मुझे इस क्लाइंट को संभालना होगा, ऐसे जो है ना वांग जी यानी जिनशान कहता है। जिसके बाद विंग वांग जी की ओर देखते हुए कहते हैं ओके मिस्टर लान आप सोच समझ के अपना फैसला बताइएगा। और न्यूसन कहते हैं कि हाँ वी ब्रदर हम कुछ टाइम मार्केट घूमेंगे एंड उसके बाद हम भी हमारे क्लाइंट वापस चले जाएंगे। तो विंग जस्ट एक स्माइल करता है। उसके बाद जो है ना वांग जी जंगशा एंड विंग वहाँ से बो करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं अपने क्लाइंट की ओर, जहाँ पे जिनशान जो है ना वांग जी न्यूसन से भी कहता है कि हमारे क्लाइंट चलिए हम आपका कुछ सादर सम्मान करना चाहेंगे। बट न्यूसन कहता है कि नहीं हमें भी जाना होगा, दगा हमारा वेट कर रहे होंगे करके। तो जिनशान कहते हैं ठीक है। जिनशान भी वहाँ से निकल जाते हैं एंड वांग जी एंड न्यूसन कुछ टाइम तक उस मार्केट में घूमते हैं, कुछ चीज़ें खरीदते हैं। उसके बाद जो है ना वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं अपने क्लाइंट की ओर। बोले तो अपना क्लाइंट मतलब नी क्लाइंट की ओर वांग जी एंड न्यूसन पहुँच जाते हैं वहाँ पे। तब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे वांग जी क्या फैसला लेता है, क्या वो जियांग सेक्ट जाएगा, यूनिमक में जाएगा या नहीं, तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। अगर जाता भी है तो हमारा विंग उसके साथ क्या करता है तो हमें आगे ही आने वाले पार्ट में पता चलने वाला है। ओके।